सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा और इसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे। वो लोग बहुत आलसी थे। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था, लेकिन कालू कौवा और उसकी पत्नी को किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे की पत्नी कहती है, सुनो जी, 3 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आओ। अरे क्या बात है, सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, आज मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जाइए मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाइए, नहीं तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटिएगा आप। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तुम्हें भूख लगी थी तो पहले बता देती, अपने भाइयों को क्यों बीच में लाती हो? मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। फिर कालू कौवा अपने सालों के डर से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस सुंदरी से शादी की, जब देखो तब मुझे अपने भाइयों का डर दिखाकर मेरे ऊपर राज चलाती रहती है। कालू कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था, तभी उसकी नज़र हरी तोती पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है। अरे हरी तोती बहन, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हूँ भी क्यों ना, इतना अच्छा मौसम जो है। लेकिन हम जैसे पक्षियों को ऐसे मौसम में बहुत भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं, एक तो इतने दिन से बारिश हो रही है, ऊपर से मेरा घर टूट गया है थोड़ा सा, और ऊपर से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। कालू कौवे की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती कालू कौवे को अपने मीठे आम दे देती है। परेशान मत होइए कालू भाभी का ख्याल रखिए, और ये मीठे आम ले जाइए, उन्हें खिला दीजिए। कालू कौवा अपने चालाकी पर खुश होकर मन ही मन वो अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह कालू, ये स्वादिष्ट फल खाकर तो मज़ा ही आ गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मैं भूखी नहीं रहूँगी। मुझे रोज़ स्वादिष्ट भोजन चाहिए, चाहे जैसी मर्जी वैसे लाओ, डाका डाल के लाओ या चोरी करके लाओ। कालू कौवे की घर की तरफ से हरी तोती गुजर रही होती है। वो कालू कौवे और उसकी पत्नी की सारी बात सुन लेती है। तब से वो प्रण लेती है कि वो कालू कौवे की कभी मदद नहीं करेगी। अगले दिन कालू कौवा फिर भोजन की तलाश में जाता है, लेकिन हरी तोती उसकी कोई भी मदद नहीं करती है। फिर वो वहाँ से उदास चला जाता है। कुछ दूर जाता है, तभी उसे टूनी चिड़िया का घर दिखाई देता है। अरे ये तो उसी ढाबे वाली चिड़िया का घर है जो स्वादिष्ट भोजन बना के बेचती है। आज तो मेरा काम यहीं से चल जाएगा, मैं इसके घर से भोजन चुरा लेता हूँ। कालू कौवा मौका देखकर टूनी चिड़िया के घर से खाना चुरा लेता है और खूब मज़े से जाकर खाता है। ना जाने किसने मेरा खाना चुरा लिया। मैं इतनी मेहनत से ढाबे पर काम करती हूँ और सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। पता नहीं किसने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोस्त उल्लू को सारी बात बताती है। देखो टूनी, ये किसी दुष्ट पक्षी का काम है, उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। फिर उल्लू टूनी चिड़िया को एक दवा देता है। टूनी चिड़िया वो दवा ले जाकर अपने खाने में मिला देती है। कुछ देर बाद कालू कौवा आता है और वो भोजन चुरा कर लेकर चला जाता है। अरे मर गया, अरे मर गया, मेरी तो दर्द से जान निकल रही है। अरे सुंदरी, कुछ करो कुछ करो, उल्लू वैद्य को बुलाओ, मेरी तो जान निकल रही है। और ठूस ठूस कर खाओ, खाते टाइम अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। इससे पहले सुंदरी कौवी उल्लू वैद्य को बुलाती, उसके पेट में भी दर्द होने लगता है और वो गिर पड़ती है। हाय, अरे कोई बचाओ, आज ना जाने आज क्या तुम पराठों में मिलाकर लाए हो। ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट ही फट जाएगा। कालू की आवाज़ सुनकर पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब उल्लू वैद्य कहता है, क्यों कालू, और खाने हैं तुम्हें मुफ्त के पराठे? टूनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? टूनी, हमें माफ कर दो, आज से हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो टूनी। टूनी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो उन लोगों को माफ कर देती है। उल्लू वैद्य उन लोगों को दवा दे देता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा कभी चोरी नहीं करता है।